हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे सिंपल सलवार और यू कैन से सिंपल पंजाबी सलवार, जिसमें हम नाड़े की जगह इलास्टिक डालेंगे। तो इसमें हमें मेजरमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ है हमारी सलवार की 39 इंच, ठीक है। हिप राउंड चाहिए, हिप राउंड है 40 इंच। एंड हमें चाहिए इसके बाद मोहरी, ठीक है, बॉटम ओपनिंग। यह हम लिख लेते हैं बॉटम ओपनिंग। हमें मोहरी कितनी चाहिए, ये मैं हाफ में बता रही हूँ, 8.5 इंच। और अगर राउंड में लेते हैं, पूरी पूरी राउंड में लेते हैं, तो ये हो गई 17 इंच, ठीक है। खुली मोहरी वाली सलवार बनाएंगे। 17 इंच राउंड में है एंड हाफ में ये 8.5 इंच है, ठीक। ये है हमारी मोहरी। हाफ में मतलब अगर हम फोल्ड कर ले रहे हैं तो ऐसे सीधी सीधी नापिए, वैसे राउंड में 17 इंच है। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो सलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है बेल्ट, ठीक। सबसे पहले बेल्ट होती है, फिर होते हैं फ्रंट पैनल, ठीक। फिर होते हैं कलियाँ, ये होती हैं कलियाँ हमारी, ठीक है। बेल्ट फोल्ड में कटती है, ये जो चीज़ है, ये जो होता है ये फोल्ड में होती है, ठीक। फोल्ड में कटती है तो ये कट इनटू वन, एक पीस कट होता है, ठीक। ये 2 पीस कट होते हैं, दोनों टांग के लिए एक एक। ये फ्रंट पैनल हो गया, ऐसे हम मोहरी भी बोलते हैं, पोंचा भी बोलते हैं, फ्रंट पैनल भी बोलते हैं, आप जो समझ लो, ठीक है। मैं पोंचा लिख लेती हूँ इस पर, ठीक। पोंचा, ये कट इनटू 2, ये 2 पीस कट होते हैं। और ये कली हो गई, ठीक। कली ये कितनी कट होती हैं, ये 4 कट होती हैं, ठीक है, ठीक। ये बेल्ट है, ये फ्रंट पैनल है और ये कलियां हैं। अब हमारी टोटल लेंथ सलवार की यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, 39 इंच, ठीक है। रेडी लेंथ बता रही हूँ मैं। अब इसमें हम बेल्ट की लेंथ, जो बेल्ट की लंबाई है, ये हम आंख बंद करके 6 इंच रेडी रखेंगे, ठीक है। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे। कुछ लोग 5 इंच रखते हैं, कुछ लोग 4 इंच रखते हैं, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मैं जितनी भी सलवारें बनाती हूँ सब में ये 6 इंच। जब हम कटिंग करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे ये केसिंग हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो मैं 3.5 इंच इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लूँगी और प्लस आधा इंच मार्जिन। ये आधा इंच मार्जिन जब हम इसको पकड़ के स्टिच करेंगे तो आधा इंच मार्जिन वो वाली। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंच, ठीक है। हम कटिंग करेंगे 10 इंच पे, लेकिन जब स्टिच करेंगे तो हमारी 6 इंच रेडी आएगी ये बेल्ट, ठीक है। ये हमारा रेडी नाप है। अब बेल्ट की लेंथ हमने कितनी ली, 6 इंच। अब हमें टोटल सलवार की लेंथ 39 थी, 39 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33 इंच, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रंट पैनल की लंबाई है ये 33 इंच रेडी होगी, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच मार्जिन कौन सा, जब हम इसको पकड़ के स्टिच करेंगे आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा सिलाई में, और जब हम नीचे पहुँचा फिनिश करेंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा सिलाई में। तो आधा प्लस आधा 1 इंच, ठीक। तो रेडी हमारी 33 आएगी, कटिंग हम 34 इंच पे करेंगे। ये सर्कल में जितना भी कर रही हूँ ये हमारा कटिंग का है, ठीक है। इतनी उस पर हम कट करेंगे। ये आ गया समझ में। हम ये मेरा पहुँचा, ठीक। राउंड में मतलब अगर हम इसको फोल्ड करके कट करेंगे, ये चीज़ हमारी फोल्ड में रहती है जब हम सलवार बनाते हैं, ठीक है। अगर हम फोल्ड करके कट करेंगे तो हम 8.5 पे कट करेंगे। अगर हम ओपन में कट कर रहे हैं इसको तो हम 17 इंच पे कट करेंगे। फिलहाल मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये चीज़ हमारी फोल्ड में है, ठीक। समझ में आ गया। ये जो चीज़ है ये हम फोल्ड में रखेंगे और हमारा 8.5 इंच पे हम कट करेंगे। जब हम इसे खोल लेंगे तो 8.5 खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 इंच, ठीक है। जब ओपन में अगर हम कट करेंगे तो ये 17 इंच कट करेंगे। इसको मैं कटिंग करते समय सही से बता दूंगी। ये जो है यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं ली है, पूरी ले ली है ये 8.5 इंच, ठीक। तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ये मार्जिन के लिए, ठीक है। अब लेंथ जितनी यहाँ है उतनी ही लेंथ हम यहाँ रखेंगे, ठीक। सेम लेंथ, जैसे ये 34 इंच कट हो रहा है तो ये भी 34 इंच पे कट होगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर की चौड़ाई है, ये जितना हमारा कपड़े का अर्ज है, जितना फैब्रिक की वेट था, ये पूरी रख लेंगे, ठीक है। और ये जो ये जो आसन है इसे हम 10 इंच रख लेंगे विद मार्जिन। ये क्या होता है देखो, रेडी जो बेल्ट की लंबाई प्लस आसन की लंबाई मिला के ये हम 16 इंच रखते हैं, ठीक है। 16 इंच मैं कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, मतलब 16 इंच इनफ होती है। 16 इंच ये विद मार्जिन बनने के बाद ये 15 इंच आ जाएगी, ठीक है। जैसे 6 इंच मेरा ये है बेल्ट की लेंथ है,
और ये जो आसन की लंबाई है ये मैंने 10 इंच विद मार्जिन रखी है, यानी कि 9 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन। आधा इंच जो यहाँ और यहाँ इसको पकड़ के स्टिच करेंगे आधा इंच यहाँ चला जाएगा, और जब हम कलियों को स्टिच करेंगे, स्टिच करने में आधा इंच यहाँ चला जाएगा जब हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 9 इंच होगा प्लस 1 इंच, हमने ये और ये आधा आधा इंच वाली मार्जिन रख ली, तो ये आ गया 10 इंच। विद मार्जिन हम 16 इंच प्लस साइज़ में 55, 58 हिप साइज़ जो होते हैं उसमें मैं 12 इंच तक रखती हूँ, ठीक है। 18 इंच यानी कि टोटल जो मेरी बेल्ट, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया है सलवार की वीडियो में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि कितना रखते हैं। आसन जो होती है ना सलवार की, बेल्ट प्लस आसन ये मिला के इसकी लेंथ टोटल जो हम रखते हैं वो 16 इंच या 17 इंच, या 17 इंच से ऊपर नहीं जाते हम, ठीक है, इतनी हम रखते हैं। चलो आगे चले, मतलब ये भी हिप साइज़ के हिसाब से होता है, इसके लिए फॉर्मूला लगता है हिप डिवाइडेड बाय 3 + 2 इंच, लेकिन वो सबके ऊपर सेट नहीं बैठता है। जैसे जैसे हिप साइज़ बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे आसन की झोली भी लंबी होती चली जाती है। किसी किसी हिप साइज़ में जैसे 55 हिप साइज़ में ही आ जाएगा, 20, 19 या ऐसे करके आ जाता है, और 21 पे तो हमारे नीज़ आ जाते हैं, मतलब कमर से लेके 21 इंच की दूरी पे हमारे घुटने आ जाते हैं। तो सोचो झोली कितनी ज़्यादा लटक जाएगी, इसलिए इसे 16 या 17 इंच से ज़्यादा नहीं रखते, यानी कि बेल्ट प्लस 10 इंच मिला के, मतलब बेल्ट प्लस ये सलवार का आसन मिला के 16 या 17 इंच से ऊपर नहीं रखना है विद मार्जिन। अब ये बेल्ट की ऊपर की बता दूं चौड़ाई, ये है, ये होता है हिप का आधा, आधा डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्या है, क्योंकि ये फोल्ड में है कपड़ा, ठीक है। हिप डिवाइडेड बाय 2 + 3 इंच मार्जिन सारी मिला के, तो हिप है हमारा 40, 40 का हाफ किया तो आ गया 20, 20 में 3 इंच प्लस किया आ गया 23। तो हम इसकी कटिंग 23 पे करेंगे। जब हम इधर आधा इंच स्टिच कर लेंगे, 1 इंच स्टिच हो जाएगा, तो ये 22 इंच रेडी आ जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा कमर से ढीली ढीली सलवार ठीक नहीं रहती, ठीक है। ये इतनी चीज़ समझ में आ गई, अब हम कटिंग करते हैं। अब ये मेरे पास 5.5 मीटर फैब्रिक है रानी कलर का, ये गर्म कपड़ा है, ठीक है। इसको, इसमें से सबसे पहले हम सलवार कट करेंगे। ये मैंने सिंगल फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रॉन्ग साइड ऊपर रखते हुए। प्लेन कपड़ा है तो इसमें पता चल जाता है जिस तरफ रेशे होते हैं, फर सी होती है थोड़े गर्म कपड़े में, वो कपड़ा रॉन्ग साइड हुआ, और जो प्लेन है एकदम हाथ फेरने पे जो एकदम प्लेन सा दिखता है वो राइट साइड हुआ कपड़ा, ठीक है। हमने रॉन्ग साइड ऊपर रखते हुए इसे फोल्ड कर लिया है सिंगल फोल्ड में। ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ये किनारी वाली साइड है जो ओपन वाली साइड, उसे अपनी तरफ रखा है, और फोल्ड वाली साइड दूसरी तरफ है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे। टोटल लेंथ हमारी सलवार की थी 39 इंच। 39 इंच में से 6 इंच बेल्ट का माइनस किया, बची 33 इंच। 33 इंच में मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया हुआ 34 इंच। तो हम लेंथ का निशान 34 इंच पे लगा देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम अपने पौंचे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई में फोल्ड में हमारा पौंचा 8.5 इंच था, ओपन में जब खुले में हम कटिंग करेंगे तो वो हो जाएगा 8.5 + 8.5 = 17 इंच। तो हम 17 इंच पे मार्किंग करेंगे किनारे से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दूर दूर निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम इस लाइन पे भी 34 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई का, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम अपने पौंचे की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो साइड से फैब्रिक बचा है ये बेल्ट में जॉइंट लगाने के काम में आएगा, और इस फैब्रिक से हम अपने सलवार के पौंचे बनाएंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये हमारे फ्रंट पैनल्स कट चुके हैं। सीधा सीधा ये 17 इंच है और फोल्ड में ये 8.5 इंच आ रहा है, यू कैन सी। अब इसे साइड में रख देते हैं, आगे चलते हैं। अब अगेन ये फैब्रिक सिंगल फोल्ड में बचा हुआ बिछा लिया। ये फोल्डेड साइड है, वो ओपन साइड है, और वो पूरी किनारी वाली साइड है, ठीक है। तो ये किनारी वाली साइड है, ये फोल्डेड साइड है, और सिंगल फोल्ड में है ये, ठीक। सिंगल फोल्ड है और ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है हमारी। अब हम अपनी कली का निशान लगाएंगे, ठीक है। कली का कैसे था हमारी, ये अभी पहले हम 2 कली काटेंगे, फिर उसको पलट के रख के उसी को रख के फिर दूसरी 2 कलियाँ काट लेंगे। कैसे, हमारी लेंथ कितनी थी 34 इंच, तो हम सबसे पहले 34 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का, ठीक है। 34 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक। फिर मैंने नीचे कितना बताया था, 2 इंच मार्जिन का, यहाँ पर 2 इंच हमने ये ले लिया मार्जिन, ठीक। और यहाँ से यहाँ आसन कितना बताया था, 10 इंच, ठीक है, 10 इंच बताया था। ये 10 इंच यहाँ पे आसन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इंच है ये वाला पार्ट इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है।
बीच बीच में अभी हम खींच लेते हैं, फिर हम स्केल से करेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरे में पूरा नहीं आया है। यहाँ से यहाँ ये 10 इंच है, देखो ठीक है, ये पूरा 10 इंच है यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब हमने निशान लगा लिया, अब हम कट करेंगे बस। और क्योंकि ये अलग अलग कटनी है, इसको यहाँ पे बीच में से हम ऐसे 2 टुकड़े कर लेंगे कैंची फंसा के, ठीक है। रॉन्ग साइड ऊपर रख के कट करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐसे खींच लेंगे, ऊपर खींच लिया, ठीक। अब इसको, अब ये ऐसे करके कट किया था ना हमने, अब इसको ऐसे पलट के ऐसे रख लेना है, ठीक है। ये वाले पैनल को पलट के रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे पूरा आना चाहिए, जो 2 इंच आ रहा था जहाँ पर, ये ऐसे टिका के रखना है, इस तरीके से टिका लेना है अच्छे से इसको अच्छे से बिछा लेना है। ये ऐसे करके हमने रख लिया इसको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक, ये कट कर लिया, वहां तो बराबर रख ही लिया है, तो यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। और इसको भी पूरा पूरा ऐसे कट कर देंगे यहाँ से सीधा, ठीक है। ये भी हो गया कट। ये 2 कलियां हो गई, और ये वाली जो 2 कलियां हैं इनको हमें बीचों बीच कट करना है, ठीक है, ठीक। ये 1 2 और 3 4 कलियां ये भी कट हो गई, ठीक। अब हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट के लिए हम बचा हुआ फैब्रिक उठा लेंगे, ठीक है। किनारी वाली साइड से हम लेंथ निकाल लेंगे लंबी लंबी 10 इंच विद मार्जिन्स, ठीक है। ये किनारी वाली साइड है और ये साइड फोल्डेड है, ठीक। किनारी वाली साइड से हम लंबा लंबा 10 इंच का मार्क लगाएंगे और लंबाई निकाल लेंगे 10 इंच का, दोनों तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये तो हमें 10 इंच चाहिए थी, और ये हमें 23 इंच चाहिए। ये कितनी आई है अभी निकल के, ये आई है 20.5, हमें चाहिए 23, ठीक है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा था, ये बेल्ट उसमें से बचा था ना साइड से, इसको हम रख के देख लेते हैं। इसको हम आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखना है, ठीक है, क्योंकि जब हम सिलेंगे तो आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे। अब देखते हैं, आधा इंच ऊपर चढ़ाने के बाद ये 23 आ रही है, ठीक है। 23 से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन चलेगा, सिलाई में बराबर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा के इसको भी 10 इंच लंबा काट ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ये यहाँ फोल्ड में है, सिंगल फोल्ड में है ये, ठीक है। ये सिंगल फोल्ड में है, ये फोल्डेड साइड है, तो ये भी, और ये यहाँ पे फोल्डेड है, ठीक। ये ऐसे करके थी, ये सिंगल फोल्ड है, इसको भी हम यहाँ से यहाँ 10 इंच लंबी काट ले रहे हैं। अब हम इस पट्टी पे 10 इंच का निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच के कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारी बेल्ट भी कट हो गई। अब हम स्टिच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट स्टिच करेंगे। ये बेल्ट है, ठीक है, फोल्ड में हमने कट करी थी, और ये इसका जॉइंट है, ठीक, ये जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अटैच करके लाएंगे, राइट साइड फेसिंग राइट साइड करते हुए ना, ये राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ रखते हुए, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हम सिलाई चला के लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलाई चला के लाएंगे, ठीक है। ये स्टिच हो गया, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, ये मैंने सिलाई कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के ऐसे भी स्टिच कर लेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है, ये फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड है, और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच की स्टिच चला के लाएंगे और इसको पूरा सर्कल बना लेंगे, बंद कर देंगे। ध्यान रखना है, ये स्टिच होने के बाद यहाँ से लेके वहाँ तक 22.5 या 23 इंच आना चाहिए। अब ये बेल्ट मेरी सर्कल में स्टिच हो चुकी है पूरी की पूरी। अब हम इलास्टिक डालने के लिए निशान लगाएंगे, अपनी केसिंग का निशान लगाएंगे। हमने कितनी छोड़ी थी, 3.5 इंच, ठीक है। तो हम 3.5 और 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किसी भी साइड निशान लगा लें, क्योंकि अभी ये दोनों तरफ से एक सा है फैब्रिक। और मैंने ये 3.5 इंच की जगह किस हिसाब से छोड़ी थी। देखो मेरी इलास्टिक जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है। आपके पास जितनी भी इलास्टिक है, जितनी चौड़ी इलास्टिक है, तो आप उसका जस्ट डबल कर लो और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो। जैसे मेरे पास 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक है,
तो 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच हो गया 3 इंच। 3 इंच के बाद मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ी है मोड़ने के लिए, तो मेरा हो गया 3.5 इंच। तो मैंने उस हिसाब से ये केसिंग के लिए जगह छोड़ी थी। आपके पास अगर 1 इंच की है इलास्टिक, 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है, तो आप 1 + 1 2 हो गया, मतलब जस्ट इलास्टिक का डबल कर लो, जो भी आपकी इलास्टिक है उसका डबल कर लो और ½ इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ दो। जैसे अगर आपके पास 1 इंच की इलास्टिक है तो 1 + 1 2 हो गया, और 2 में ½ इंच प्लस किया तो 2.5, तो आप 2.5 इंच की केसिंग की जगह छोड़ेंगे। मेरे पास 1.5 इंच वाली चौड़ी इलास्टिक है तो मैंने 3.5 इंच जगह छोड़ी है केसिंग के लिए। और अब हम इसको यहाँ तक, ये जो निशान है ठीक है, इसको यहाँ तक एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई कुछ भी आप सेंटर ले लो, जैसे मेरे ऑलरेडी कपड़े में ये जॉइंट बन रहा है ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये सेंटर फ्रंट और ये सेंटर बैक, ठीक, इसको मैंने सेंटर मान लिया फ्रंट का। ये जो निशान है ये मेरा फ्रंट का सेंटर है, आप कहीं भी सेंटर ले सकते हो। सेंटर का निशान यहाँ लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये हमारा सेंटर फ्रंट है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये एंड में बन रहा है, ये हमारा सेंटर बैक हो गया, ठीक, ये मेरा सेंटर बैक हो गया। कोई भी एक सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक मान लो। ये जॉइंट वाला हिस्सा मेजरली हम फ्रंट में ले लेते होते हैं, ये जो हमने जोड़ लगाए हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले इतना और इतना ऐसे फोल्ड करके लाते हैं, ठीक है। ये देखो केसिंग हमने पूरी राउंड में स्टिच कर ली है। इलास्टिक मेरे पास 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक थी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच लिया था। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है तो आपका 2.5 इंच में भी काम चल जाएगा, 1.25 इंच चौड़ी है तो 3 इंच में भी काम चल जाएगा, ठीक है। और मैंने ये सेंटर फ्रंट का जो निशान लगाया था, ठीक है, सेंटर फ्रंट में ऊपर यहाँ पर जगह छोड़ दी है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इतना मैंने छोड़ के बाकी सारे में राउंड में मैंने स्टिच कर दिया है। मेरी बेल्ट बन के तैयार है, ठीक। अब हम सलवार को अटैच करना शुरू करेंगे। अब ये हमारी सलवार को अब हम सिलना शुरू करेंगे। ये सेंटर पैनल है और ये साइड पैनल्स हैं, ठीक है। 2 सेंटर पैनल कट करे थे हमने और 4 साइड पैनल्स कट किए थे। तो फिलहाल हम 1 सेंटर पैनल और 2 साइड पैनल्स को एक साथ जोड़ेंगे। राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखते हुए इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक, ठीक है। राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखते हुए अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये राइट साइड है, इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे यहाँ पे सिलाई चलाएंगे और ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को भी रख के स्टिच करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करेंगे यहाँ पे, और ये स्टिच करने के बाद ऐसे हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा सारा। ऐसे ही हमें दोनों पैनल अटैच करने हैं। अब ये अटैच हो गया, ठीक है, ये भी सिल लिया, ये भी सिल लिया। इसी तरीके से हमने दूसरा पैनल भी अटैच कर लिया है। अब ये राइट साइड ऊपर रखा हुआ है, राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके हम दूसरा पैनल भी इसके ऊपर ऐसे रख देंगे अच्छे से, राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखते हुए, ठीक है। दूसरा पैनल ऐसे रखने के बाद, ठीक, अब हमें वो जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वहाँ सिलाई चलानी है और यहाँ सिलाई चलानी है, ठीक है। ऐसे सिलाई चला के लानी है। इधर सिल देंगे, दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देंगे और उधर सिल देंगे। ½ इंच की दूरी पे हम स्टिच लगा लेंगे, ठीक। अब ये स्टिच हो गई है ऐसे। अब हम इसको ऐसे करके रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके रख देंगे। हमने सेंटर पैनल्स स्टिच कर लिए थे, ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया सलवार अपनी। अब हम इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। अब वो वाला हिस्सा बेल्ट के साथ अटैच करना है, तरीका मैं बताती हूँ। अब ये सलवार की सेंटर है, ठीक है। कोई भी एक साइड को, किसी भी एक साइड को हम फ्रंट या बैक मान लेंगे, ठीक है। तो हमने ये सेंटर क्रॉच वाला हिस्सा ले लिया है, ठीक। अब हम यहाँ से 3-3 इंच की दूरी पे, ये सेंटर लाइन है सिलाई वाली, सेंटर से 3 इंच की दूरी यहाँ, ठीक है, और 3 इंच की दूरी यहाँ, ठीक। एक एक प्लेट डालेंगे यहाँ पे, 3-3 इंच की दूरी पे एक एक प्लेट डालेंगे। इसको बॉक्स अंदर की साइड प्लेट डालनी है जहाँ पे ये हमारी क्रॉच है उस साइड में, ठीक। इसको हम उठा के ऐसे और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे इस तरीके से, और इसको भी उठा के हम यहाँ ऐसे करके
एक पिन लगा देंगे, ठीक है। सेंटर की तरफ ये जो क्रॉच है ना उसकी तरफ हमने ये लेके आनी है और यहाँ पे हम सिलाई चला के लाएंगे, इस प्लीट को रोक लेंगे, बॉक्स प्लीट को सिलाई चला के, ठीक, इसको सिलाई चला के रोक लेंगे। इतना हम करके लाते हैं। ये सेंटर हमने स्टिच कर लिया है, सेंटर बैक, ठीक है। ये सेंटर बैक हमने स्टिच कर लिया क्रॉच से। अब हम इसको हटाते हैं और अपनी बेल्ट रख लेते हैं। बेल्ट में ये हमने इस तरीके से अटैच करी थी, ये नेफा बना लिया था, यहाँ पे ये जगह छोड़ दी थी इलास्टिक के लिए, ठीक है। नेफे में जगह छोड़ी थी इलास्टिक के लिए। अब हमें इसमें क्या करना है, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक, ठीक। ये ऑलरेडी क्रीज बनी हुई है कपड़े में तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल आप नॉच लगा लेना कैंची से, ठीक है। ये केसिंग वाली साइड है, यहाँ मैंने पकड़ के ये कट लगा दिया, ये सेंटर फ्रंट हो गया। और सेंटर बैक के लिए भी मैं पकड़ के नॉच लगा लेती हूँ, ये मेरा सेंटर बैक हो गया, ठीक है। ये आ गया, कैन यू सी, ठीक, हमारा सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट आ गया। अब हमने क्या करना है, सलवार में एक प्लीट हमने पीछे की तरफ डाल दी, आगे की तरफ ये यहाँ सेंटर से, सेंटर फ्रंट है ये फ्रंट है, फ्रंट में यहाँ से यहाँ 7 साढ़े 7 इंच, 7 इंच ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी 7 इंच, 7 इंच। हमारी सारी प्लेट्स इसके अंदर अंदर आनी है, ठीक है। यहाँ और यहाँ फ्रंट की सारी प्लेट्स हम यहाँ लेंगे 7 इंच में, 7 या 7.5 इंच इधर, 7 या 7.5 इंच इधर, जितनी में आपको ठीक है। ये पूरे में यहाँ तक प्लीट्स नहीं डालते हैं, नहीं तो सलवार पे घूम घूम के आती है। अभी हम इसको ऐसे रख लेंगे, ये मेरा सेंटर बैक है, ठीक। ये जो हमने अभी अभी सलवार में जो हमने बॉक्स प्लीट डाली है बैक पैनल की, ये राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखते हुए ये जो हमने अभी अभी बॉक्स प्लीट डाली है, ठीक है, उसको ऐसे सीधा रखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, ये बैक, ये सेंटर बैक है, ये सलवार का सेंटर बैक है और ये बेल्ट का सेंटर बैक है, ठीक है। सेंटर बैक को सेंटर बैक से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे, पिन लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है बेल्ट में यहाँ तक सिलते हुए आएंगे, ठीक है। इसे हम वहाँ तक सिलते हुए आएंगे और वहाँ तक सिलने के बाद रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं सिलना है, ठीक है। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें सिलना है, हम पिन लगा के रोक लेंगे और आपको बेल्ट में नज़र आ जाएगा। इसको स्टिच करके लाते हैं। नाउ यू कैन सी बैक साइड से ये ऐसे स्टिच हो गई है, ठीक। हमने बेल्ट के साथ बैक पैनल को स्टिच किया है और आगे तक, ठीक है। और आगे यहाँ तक हमने जहाँ तक निशान लगाया था, ठीक है, वहाँ तक ये स्टिच कर ली है हमने सलवार, ठीक है। और ये जो फैब्रिक है सेंटर पैनल से, अब ये हमें इतने हिस्से में सलवार की बाकी की जो है प्लीट्स डाल के कवर करना है। ये मेरा सेंटर फ्रंट है, ये मैंने निशान लगाए थे, देखो चौक से निशान लगाए थे ना, इतनी इतनी दूरी तक हमने ये स्टिच कर ली थी, ठीक। अब बाकी की जो प्लीट्स हैं, जैसे ये यहाँ से लेके इतनी प्लीट्स यहाँ डलेंगी और इतनी यहाँ डलेंगी, ठीक है। ये हाफ से ये हमें कवर करना है। अब ये सेंटर फ्रंट है और ये भी सेंटर फ्रंट है, ठीक है। अब कई तरीके से सलवार बनती है, ठीक। ये सेंटर फ्रंट है, यहाँ से हम आधा इंच मार्जिन छोड़ देते हैं, ये आधा इंच यहाँ छोड़ दिया और आधा इंच यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। प्लीट थोड़ी, इतने में हम प्लीट नहीं डालेंगे इस बार, वैसे मैं हर बार यहाँ किनारे से प्लीट डालती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा छोड़ के प्लीट डालेंगे। आधा आधा इंच सेंटर फ्रंट से मैंने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ से निशान लगा लेंगे सारे में। एक साइड में मैं बता रही हूँ, दूसरी साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 1-1 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। ये जो हाफ इंच छोड़ दिया था यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4, 4-4 इंच की प्लेट। आप चाहो 3 इंच की, आप चाहो 4 इंच की, ठीक है। मैं 4-4 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। 1 2 3 4 उठाया और ऐसे पिन करके हमने रोक लिया, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ से उठाएंगे 1 2 3 4, 4 को उठाया, यहाँ पे रखा, 1 पे रखा और पिन अप कर दिया, ठीक है। फिर उठाएंगे 1 2 3 4, 4 को उठाया, 1 पे रखा
पिन अप कर दिया। सिंपल सलवार बन रही है ये, ठीक है। 1 2 3 4 इसी तरीके से 4-4 इंच पे उठा उठा के आप प्लीट्स रखते जाओ, एक बार में सही से डल जाएंगी, बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने 4-4 इंच पे देख लिया। अब हमें यहाँ पे ऐसे रख के देखना है। ये मेरा सेंटर फ्रंट है, सेंटर फ्रंट को यहाँ सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। सेंटर पे रख के हमें देखना है कि मेरी प्लेट्स जो मैंने डाली है वो पूरी आ रही है कि नहीं। यहाँ तक ऐसे ऐसे आ रही हैं। अभी एक प्लेट और डल सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये जगह थोड़ी सी बची थी, एक प्लेट और डल जाएगी। ये जितनी बची थी ना मेरी, ये लास्ट में बची थी 1 2 3 4, ये एक प्लेट और डल जाएगी यहाँ तक ऐसे, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर फ्रंट है, ठीक है, सेंटर से उठा के यहाँ पे पिन अप कर लेंगे और पूरा पिन अप करेंगे। इस तरीके से पलट के रख लेंगे, फैब्रिक को बराबर करके रखना है सबको। एक ही बार में सब जुड़ जाएगा बेल्ट के साथ, बार बार खोलने करने का चक्कर नहीं है। प्लीट्स एक बार में परफेक्ट डलती हैं, ठीक। ये हमने पिन अप करके रोक लिया और इस तरीके से ये सेंटर से मेरी ये सब स्टिच हो जाएंगे। हम इसको स्टिच करके लाते हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड में प्लीट्स डाल देंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। ये वाली प्लीट्स भी हमें सेंटर की तरफ मूव करना है प्लीट्स का, ठीक है। अब ये हमने फ्रंट के इतने पोर्शन में प्लीट्स डालनी है, ठीक है। प्लीट्स डालने के बाद ये हमने प्लीट्स डालनी है, ठीक है। प्लीट्स डालने के बाद ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसको हम इंटरलॉक करेंगे अपनी जिगजैग मशीन से। ये पूरा, नहीं तो ये रेशे निकलते जाएंगे, ठीक है। जिगजैग करने के बाद, इंटरलॉक करने के बाद फिर इसको ऐसे करके ना यहाँ पर हम टॉप स्टिच चलाएंगे, ठीक है। इससे इतनी दूर टॉप स्टिच चलाएंगे, पूरे में राउंड में पूरे में टॉप स्टिच चला के लाएंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाए, निकले ना यहाँ से कुछ भी। नाउ सी, हमने टॉप स्टिच भी चला ली और इधर इंटरलॉक भी कर लिया, ठीक है। जो फुचड़े निकल रहे थे, धागे धागे निकल रहे थे, नहीं तो ये उधड़ती चली जाती है यहाँ से, ठीक है। पौंचे बनाने के लिए ये जो बॉटम है मोहरी, ठीक है, ये हम नाप लेंगे कितनी आ रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है 20 ऑलमोस्ट, ठीक है। 20 इंच आ रही है, लेकिन हम इसे 22 इंच, क्योंकि हमारा जो बुकरम है ना वो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 इंच चौड़ी है बुकरम, ठीक। तो यहाँ से 1.5 और 2 इंच ऊपर तक अगर हम नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 22 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हम 22 इंच लंबी 2 बुकरम की पट्टियाँ काटेंगे। मेरे पास ये पौंचे वाली बुकरम का रोल है, इसमें से हम 22-22 इंच लंबी 2 पट्टियाँ काट के निकाल लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब जब हम सलवार कट कर रहे थे तो किनारे से ये फैब्रिक बचा था, याद है, जिसमें हमने आधा इसमें से बेल्ट में जोड़ लगा लिया था और बाकी का ये बचा था, ठीक। ये मुझे चाहिए होगा, ये रॉन्ग साइड है फैब्रिक की और इसमें एक साइड चिकनी होती है और एक साइड रफ है। जो चिकनी वाली साइड है उसको ऐसे रख के हम प्रेस करके चिपका लेंगे। हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ आधा आधा इंच की, एक तरफ आधा इंच एक तरफ 1 इंच, इस तरीके से मार्जिन चाहिए हमें दोनों तरफ, ठीक है। आधा इंच की मार्जिन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें चिपकानी है। तो पहले मैं इतनी इतनी दूरी पे इसको चिपका के ले आती हूँ। प्रेस करेंगे हम, गरम प्रेस इसके ऊपर लगाएंगे तो ये चिपक जाएगी। एक तरफ हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़नी है और एक तरफ 1 इंच छोड़ सकते हो मार्जिन, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। छोड़ देते हैं ये वाली साइड, इस साइड में हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं। एक साइड में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे, वो वाला हिस्सा जो हमने सलवार के साथ स्टिच करना है जिसको। हो गया। अब ये वाली साइड को तो हम ऐसे ही फोल्ड करके एक पैर की सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन एक साइड में हमें 1/2 इंच का ही मार्जिन रखना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसको भी कट करके निकाल देंगे। ये तो 1/2 इंच वाली साइड थी और ये वाली साइड हमने ऐसे ही रफ रखी हुई थी, ठीक है। ये ऐसे थी ना, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच वाली साइड को तो हम सलवार के साथ अटैच करेंगे। ये वाली साइड को पहले ऐसे एक फोल्ड करके एक पैर की सिलाई चला के लाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सिंगल फोल्ड करके एक पैर की सिलाई चलाएंगे, इसको ऐसे रोक लेंगे फोल्ड करके, एक एक साइड को फोल्ड करके लाते हैं। एक साइड से इसको स्टिच कर लिया और एक साइड से ये पट्टी ऐसे खुली है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये अपनी सलवार का पोंचा लेंगे, पोंचे पे राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखते हुए, मतलब इसका चाहो तो सेंटर पे निशान लगा लो ऐसे करके। ये हमने सेंटर पे निशान लगा लिया इसका, और इसका भी हम सेंटर पे निशान लगा लेते हैं राइट साइड में, ऐसे करके सेंटर पे यहाँ भी निशान लगा लिया, ये ठीक है। ये हमने ऐसे लगा लिया निशान सेंटर पे सेंटर। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे रखना है पट्टी को, ये सेंटर है पोंचे का और ये सलवार का सेंटर है, सेंटर के ऊपर सेंटर ऐसे रख के, ठीक है। ये जो 1/2 इंच जो हमने मार्जिन दिया था, ये किनारी, ठीक है, बुकरम के ऊपर नहीं चलानी, बुकरम से दूर नहीं चलानी, बुकरम के किनारे किनारे चलानी है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है। बाहर निकल रहा है इधर से, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में कट करेंगे, अभी कुछ नहीं कट करना, ठीक है। अभी हम बस इसको ऐसे रख के स्टिच करके लाएंगे। अब ये इस तरीके से हमने पोंचा स्टिच करने के बाद इसको ऐसे करके अंदर की तरफ पलट लेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ पलटने के बाद, ठीक है, एक सिलाई यहाँ चलाएंगे किनारे पे, फिर एक सिलाई यहाँ चलाएंगे, फिर एक एक पैर की दूरी पे 3 सिलाइयाँ चलेंगी इसमें, ठीक। और इस तरीके से हम सिल लेंगे इसको। बनने के बाद हमारा पोंचा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, थोड़ी सी ये धागा ख़राब हो गया था, ठीक है। ये राइट साइड है। ये इस तरीके से बनने के बाद रेडी हो जाएगा पोंचा, ठीक है। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में दिख रहा है, इस तरीके से ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा वाला वाइट, इसको ऐसे कट कर देंगे। सेम इस साइड में ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये मेरा मेन फैब्रिक ये है, ठीक। और ये अलग से दिख रहा है, जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा पोंचा इस तरीके से रेडी है। आपको डिज़ाइन डालना है, आप डिज़ाइन डाल सकते हो, मेरे को सिंपल पसंद है, ठीक। पोंचा बन गया है। अब हम इसको ऐसे रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेंगे, ठीक। फोल्ड करके सारा इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हमने अपनी मोरी कितनी रेडी रखनी थी, 8.5 इंच, 8.5 इंच, ठीक है। तो हम एकदम सेंटर लेते हुए अच्छे से ऐसे करके यहाँ से नापेंगे 8.5 इंच का, यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक। और यहाँ से यहाँ पे तो ऐसे 2 इंच की है, ठीक है। ऊपर आके 6 इंच ऊपर यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा, फिर और इससे 6 इंच ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे, ठीक है। ऐसे 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे। आया समझ में? अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 1/2 इंच की मार्जिन, ठीक। फिर सारा ऐसे ही 1/2 इंच की मार्जिन में हम ऐसे सिल देंगे ऊपर तक, ठीक है। क्रॉच से क्रॉच मिलनी चाहिए हमारी, क्रॉच सेंटर क्रॉच से, मतलब सेंटर फ्रंट से सेंटर बैक मिलना चाहिए, क्रॉच से क्रॉच सेंटर मिलनी चाहिए। यहाँ भी 1/2 इंच की मार्जिन रहेगी। सेम इसी तरीके से हम सिलते हुए यहाँ तक आएंगे, ठीक है। सिलते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए इधर भी हम निशान लगा लेंगे अपनी मोरी का, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी क्रॉच को पूरा अंदर से सिल लेंगे और हमारी सलवार फिर रेडी हो जाएगी, ठीक है। सिलने के बाद हम इंटरलॉक भी कर लेंगे। अब ये इस तरह से हमारी सलवार बनके रेडी है। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी वेस्ट राउंड है, जहाँ पे आपने सलवार को पहनना होता है, वो वाला एरिया, चाहे पेट ले लो, चाहे कमर मान लो, जो भी कहते हो आप उसको, जो भी आपका वेस्ट राउंड है जहाँ पे आपको सलवार पहननी है, उसको आप इंची टेप से नापो, उसमें से आप 5 इंच माइनस कर दो, जो आएगा उतनी लंबी इलास्टिक आपको काट लेनी है और इसके अंदर डाल लेनी है। इन माई केस वेस्ट राउंड इज़ 38 इंच, ठीक है। 38 में से 5 इंच माइनस किया, आ गया 33, ठीक है। तो मैंने ये 33 इंच इलास्टिक कट कर लिया, 33 इंच लंबी, और इसको मैं अब अपनी सलवार में डाल रही हूँ केसिंग में, ठीक है। एंड ये वेस्ट में इलास्टिक डल गई है। नाउ माई सलवार इज़ रेडी। आई होप आपको ये सलवार बनानी समझ में आई होगी। सी यू सून विद अनदर कटिंग एंड सोइंग ट्यूटोरियल। टिल देन बाय।